बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26 सफ़र का जुलूस ये असल में 28 सफ़र को ये जुलूस होना चाहिए, लेकिन चूंकि शहर जौनपुर में 28 सफ़र को बहुत कदीम जुलूस होते रहते हैं, इसलिए इसे 26 सफ़र को रखा गया। असल में 26 सफ़र वो तारीख है जिस तारीख में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है। सन 50 हिजरी 28 सफ़र को इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत होती है और सन 61 हिजरी और आशूर के दिन 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत होती है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर के जरिए शहीद किया गया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तलवार के जरिए शहीद किया गया। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी अपनी किताब में लिखते हैं, सिर्रुश शहादतैन में लिखते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया की खुसूसियतें हासिल थी, सिर्फ शहादत जो है वो आपको नहीं मिली थी। इसलिए खुदा ने ये चाहा कि उनके नवासों के जरिए, जो कि वो मुबाहिले के एतबार से उनके बेटों में शुमार किए जाते, सिब्तैन रसूल हैं, उनके जरिए रसूल को दोनों शहादतें दी गई हैं। वो शहादत जिसे सिर्री कहा जाता है, जो छिपी हुई शहादत होती है, जो जहर के जरिए होती है, वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मिली, और वो जहरी जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यानी तलवार के जरिए हुआ। ये दोनों शहादतें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसर हुई अपने नवासों के जरिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हसन की शहादत रसूल की शहादत है, हुसैन की शहादत रसूल की शहादत है। तो हसन का कातिल रसूल का कातिल हुआ, हुसैन का कातिल रसूल का कातिल हुआ। हम जो ये जुलूस अज़ा निकालते हैं, हसन पर गुजरे हुए मसाइब को याद करने के लिए और उनके कातिल के ऊपर लानत भेजने के लिए ये जुलूस निकाला जाता है। इसलिए कि जो रसूल का कातिल हो वो काबिल लान है। जो रसूल का कातिल चाहे हसन के जरिए हो चाहे हुसैन के जरिए हो, हम उसे काबिल लानत समझते हैं। इसीलिए हसन की मुसीबत को याद करने के लिए हम 28 सफ़र को, जो आपकी शहादत की तारीख है, उससे 2 दिन कबल 26 को ये शाही चारंगुल की मस्जिद पे इस जुलूस का एहतमाम किया जाता है, जिसमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फजाइल व मसाइब दोनों बयान किए जाते हैं। और फिर ये एक कदीम जुलूस हो गया है, काफी दिनों से ये मनाया जा रहा है और आगे मातमी अंजुमने मातम नौहा सीना जनी करके इसको आगे बढ़ाएंगे। बाखुदामाना अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, जैसा कि अभी मौलाना मौसूफ ने बताया कि ये असल में मुनासिबत है शहादत रसूल खुदा सलाम की शहादत के उर्फान से इस जुलूस का इनेकाद किया गया है और ये इस साल 13वां साल है इंशाल्लाह इस जुलूस का। और मुसलसल मैं इस जुलूस में जब से इसकी इब्तिदा हुई है, मुसलसल मैं इसकी निज़ामत के फ़राइज़ को अंजाम दे रहा हूँ और मुसलसल आगे भी ये सिलसिला जारी जारी रहेगा। ये जुलूस जनाब ज़मीर साहब और उनके फर्जंद आज़ाद साहब, अज़ादार साहब और साथ में पूरे मोहल्ले के बच्चे इसमें रहते हैं, उनका ताउन रहता है। बल्कि मोहल्ले के नहीं, शिराज हिंद जौनपुर के तमाम मोमिनीन का इसमें भरपूर ताउन रहता है और उसी का नतीजा आप देख रहे हैं। इतने इंतजामात इस बारिश के मौसम में भी यहाँ पर इतने बेहतर तरीके से है। ये सारे मोमिनीन की दुआओं का सिला है, उनकी मेहनतों और उनकी काबिशों का नतीजा है जो इतना कामयाब जुलूस इतनी भयंकर और जबरदस्त बारिश के बावजूद भी आप उठाकर देख रहे हैं। अच्छा, काफी लोग हमसे पूछ रहे हैं जी, एक मुहर्रम से 8 रबीउल तक जी बिलाल हसन साहब का हर बैनर में फोटो होता है, हर जुलूस में पहुंचते हैं। ऐसी क्या खासियत है कि हर बैनर हर फोटो आपका लगा रहता है? देखिए, अब ये तो आपने जुलूस से हट के मेरा जाती सवाल मुझसे पूछ लिया है, तो मैं अपना जाती अकीदा आपको बता दूं। इमाम हुसैन की अज़ादारी में मेरा जाती अकीदा ये है कि आप कोई अमल अज़ादारी में खुद से कर ही नहीं सकते जब तक कि हुसैन की माँ शहजादी कौनैन की इजाजत न मिल जाए। ना आप कहीं लोहा पढ़ सकते हैं, ना आप कहीं निजामत कर सकते हैं, ना आप किताबत कर सकते हैं, ना आप सोच पढ़ सकते हैं जब तक कि शहजादी का हुक्म ना हो। तो हर जगह अगर मेरा पोस्टर में नाम आ रहा है या हर जगह मुझे शहजादी ने इस नौकरी के लिए सेलेक्ट किया है, इंतखाब किया है कि हर जगह मुझसे खिदमत दे रही, तो मैं अपनी किस्मत पे नाज कर रहा हूँ कि शहजादी को मेरा ये अमल पसंद आ रहा है और हर जगह वो मुझे खिदमत इमाम हुसैन का और अपनी नौकरी का हमको नौकर बना रही है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बाइसे शरफ है मेरे लिए, और जितना शहजादी का मैं शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। और आपके चैनल से दुआ करता हूँ कि शहजादी अपना करम इसी तरीके से मुझ पर बनाए रहे ताकि मैं आज़ादारी इमाम हुसैन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता रहूँ।